हाय, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं सभी? रक्षाबंधन हंसी खुशी मना रहे हैं, तो आप सभी का स्वागत है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। तो कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी बधाइयां आप सभी लोगों को। आप अब तक मेजरमेंट और वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट ये आपने देखा, और लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था इसके बाद आपको जो फोकस करना है वो एरर इन मेजरमेंट। तो पिछले लेक्चर में आपने प्रीफिक्स एंड सफिक्स ऑफ मेजरमेंट और उसके साथ साथ वेरियस प्रैक्टिकल यूनिट जो मेमोरी बेस्ड है और नहीं भूलना है। तो एरर इन मेजरमेंट, एरर इन मेजरमेंट, तो आप बताएं एरर क्या है। आप ये समझो कि इस दुनिया में कोई भी मेजरमेंट वो परफेक्ट नहीं है। इस दुनिया में कोई भी मेजरमेंट परफेक्ट नहीं है, यानी हर मेजर वैल्यू जो आपको मिलती है उसमें कोई ना कोई अनसर्टेनिटी है, यानी या कम होगा या ज्यादा होगा। तो ये जो अनसर्टेनिटी है यानी डेविएशन है जिसका कि आपको पता नहीं है मेजरमेंट में, उसी को आप क्या कहते हो? एरर। तो नो मेजरमेंट इज परफेक्ट, इसका मतलब ही है कि हर मेजरमेंट में एरर होता ही होता है। बिना एरर कोई मेजरमेंट नहीं है। तो व्हाट एरर इन मेजरमेंट, एरर होती क्या? एक लाइन में आप कह सकते हो एरर इन मेजरमेंट इज अनसर्टेनिटी और डेविएशन इन मेजरमेंट। क्या है? अनसर्टेनिटी है। अब जो आप एरर ऑब्टेन कर रहे हो, एक बार मेजरमेंट कर लिया कोई बात नहीं, एरर आई। अब आप उसी चीज को बार बार मेजरमेंट करो, रिपीटेड मेजरमेंट करो, और देखो क्या रिपीटेड मेजरमेंट के बाद एरर सेम आ रही है, अलग अलग आ रही है। अगर हर बार अगेन अगेन रिपीटेड मेजरमेंट के बाद एरर सेम आ रही है, तब तो उसको नाम दिया सिस्टमैटिक एरर, यानी एरर इज कांस्टेंट आफ्टर रिपीटेड मेजरमेंट। व्हेन यू मेजरमेंट को बार बार रिपीट करें, सेम एरर मिले, तो नाम क्या है? सिस्टमैटिक एरर। लेकिन अगर बार बार मेजरमेंट करने के बाद अलग अलग एरर आती है, अलग अलग वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू मिलती है, तो उसे आपने कहा रैंडम एरर। तो सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर, और इन्हीं को डिटेल में पहले देखा जाए। तो फर्स्ट यहां पे सिस्टमैटिक एरर। If after repeated measurement error obtained remains constant, same error मिलती है, then it is said to be systematic error। और अगर अलग अलग एरर आती है हर बार मेजरमेंट परफॉर्म करने के बाद, तो वो रैंडम एरर है। याद रहे क्वांटिटी सेम रहना चाहिए। अब सिस्टमैटिक एरर तीन तरह का होता है। सिस्टमैटिक एरर यानी जहां बार बार मेजरमेंट में एरर की वैल्यू सेम आए, ये तीन तरह के हैं। एक पहला है जिस इंस्ट्रूमेंट से एरर पर मेजरमेंट कर रहे हो उससे जो एरर आया तो नाम दिया इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्या नाम दिया? इंस्ट्रूमेंटल एरर। आप सिस्टम ऑफ प्रोसेस एरर, हर मेजरमेंट का एक तरीका होता है। अगर मेजरमेंट करने वाला वो प्रॉपर तरीका नहीं अपनाता, सिस्टम को फॉलो नहीं करता, तो जो एरर आती है उसे सिस्टम और प्रोसेस एरर कहते हो। और पर्सनल एरर यानी जो इंसान, जो मैन मेजरमेंट परफॉर्म कर रहा,
उसके गलत मेंटेलिटी, गलत या अननोन होने की वजह से जो एरर आएगा वो पर्सनल एरर है, एरर ड्यू टू पर्सन परफॉर्मिंग मेजरमेंट। तो वन बाय वन इन तीनों को देखेंगे। पहले बात की जाए इंस्ट्रूमेंटल एरर की, तो एरर ड्यू टू डिफेक्ट इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं उसमें खराबी होने की वजह से, डिफेक्ट होने की वजह से जो एरर आ रही है। अब यहां ये दो एरर नहीं भूलना है। जीरो एरर, जीरो एरर का मतलब ये नहीं समझो आप कि एरर ही जीरो हो गई, वो हो ही नहीं सकती क्योंकि कोई मेजरमेंट परफेक्ट नहीं है। जीरो एरर का मतलब है एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर मार्क ऑफ 0 ऑन स्केल। हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में स्केल होता है और वहां पर 0 का मार्क होता है, 0 से ही कहानी आगे बढ़ती है। अगर वो 0 ही प्रॉपरली नहीं मार्क है, कुछ खराबी है, तो मेजरमेंट में एरर आएगा। और इसीलिए जब आप दुकानों में जाते हो या पेट्रोल टंकी पे पेट्रोल लेने जाते हो तो आप पहले कहते हो भाई साहब 0 सेट कर लो। अगर वो 0 ना सेट कराओ, ठीक है, आपको 5 लीटर पेट्रोल चाहिए और आपसे पहले कोई 3 लीटर लेके गया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा और उसको 0 करने के लिए नहीं बोला रीड स्केल को, तो वहीं से नापेगा, तो आप 2 लीटर पेट्रोल के बाद ही 5 लीटर हो जाएगा, बोलेगा ये हो गया 5 लीटर, तो 3 लीटर क्या हुआ, एरर हुआ ना। इसलिए 0 मार्क का प्रॉपर होना बहुत जरूरी है और इसकी वजह से जो मेजरमेंट में एरर मिलती है उसे नाम दिया जीरो एरर। दूसरा है लिस्ट काउंट एरर। पहली बार ये स्टार मार्क किया गया, ये ध्यान में रखो बेटा। लिस्ट काउंट एरर सिस्टमैटिक एरर में भी होता है, रैंडम एरर में भी होता है। तो ये लिस्ट काउंट एरर है क्या? लिस्ट काउंट है क्या? कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, मिनिमम कितना नाप सकता है, मिनिमम मेजरमेंट विच कैन बी परफॉर्म, इसी को हम लिस्ट काउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिस्ट काउंट। अब उतना कम नाप ही नहीं सकता तो वो अनसर्टेनिटी बरकरार रहेगी, मेंटेन रहेगी, और उसी को आप क्या कहते हो? लिस्ट काउंट एरर। तो लिस्ट काउंट एरर ड्यू टू मिनिमम मेजरमेंट which can be performed by measuring instrument। अब जैसे दुकान में गए आप, इस वेइंग स्केल इलेक्ट्रॉनिक वाला लगा हुआ है, आप एक्यूरेसी यानी मिनिमम मेजरमेंट जो परफॉर्म कर सकता है, मान लो 2 ग्राम लिखा हुआ, तो जब भी दुकानदार कोई भी सामान तौलता है, मेजर करता है, तो या तो वो 2 ग्राम कम है और या तो 2 ग्राम ज्यादा है, इसकी गारंटी मेजरमेंट में नहीं दी जा रही है। तो ये 2 ग्राम प्लस होगा या माइनस होगा, ये अनसर्टेन है, और यही अनसर्टेनिटी ही क्या है? एरर है। और ये कौन सी एरर है? लिस्ट काउंट एरर है। और खास बात, एम्स नीट सब जगह पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सी एरर है जो सिस्टमैटिक एरर भी है और रैंडम एरर भी है? तो ना भूले, वो लिस्ट काउंट एरर है। दूसरी बात, ये जब निकाला नहीं जा सकता, इसीलिए आगे आप क्वेश्चन देखेंगे, सभी क्वेश्चन में एरर लिस्ट काउंट की वजह से क्वेश्चन है आपके। अब लिस्ट काउंट एरर में 3 चीजें आपको मैं यहां लिख रहा हूं जो डे टू डे लाइफ में, मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, ये 3 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं। मीटर स्केल सभी ने देखा है। अब मैं पूछूं हाउ मच इज द लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल, तो आप क्या कहोगे? 1 मिलीमीटर। तो 1 मीटर को 100 पार्ट में बांटा तो 1 सेंटीमीटर हुआ, और 1 सेंटीमीटर को फिर से 10 पार्ट में बांटा तो वो 1 मिलीमीटर हुआ। यानी हर बार जो मेजरमेंट कर रहे हो मीटर स्केल से, उसमें प्लस या माइनस 1 मिलीमीटर है जो अनसर्टेनिटी है और एरर है। उसी तरह से
वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर यानी 0.1 मिलीमीटर और स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर। तो ये थे इंस्ट्रूमेंटल एरर। वेल, सो सिस्टमैटिक एरर यानी 3 टाइप्स सिस्टमैटिक एरर के कौन कौन से हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर पहला, दूसरा सिस्टम और प्रोसेस एरर ये दूसरा, और तीसरा है पर्सनल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर अभी आपने देखा, जिसमें नहीं बोलना है दोनों ही, जीरो एरर बिकॉज ऑफ improper mark of 0 and least count error, यानी मिनिमम मेजरमेंट जो इंस्ट्रूमेंट परफॉर्म करता है उसकी वजह से एरर मेजरमेंट में होती है एंड दैट इज सेड टू बी लीस्ट काउंट एरर। अब आपको देखना है सिस्टम और प्रोसेस एरर एंड पर्सनल एरर। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है भाई, कोई भी मेजरमेंट है तो वही तो फिजिक्स केमिस्ट्री सभी सब्जेक्ट में पढ़ते हो, सबका प्रिंसिपल है ना, सिस्टम है ना, प्रोसीजर है ना। तो यदि किसी भी मेजरमेंट परफॉर्म करने में प्रॉपर सिस्टम को फॉलो नहीं किया गया, प्रॉपर मेथड को फॉलो नहीं किया जाएगा, प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जाएगा, तो एरर इज बाउंड टू बी देयर, एरर होना निश्चित है। और गलत तरीके अपनाने की वजह से, सिस्टम से अलग मेथड अपनाने की वजह से जो एरर आती है उसे आप क्या कहते हो? सिस्टम और प्रोसेस एरर। और वही लिखा गया है, सिस्टम और प्रोसेस एरर, ए प्रॉपर मेथड और प्रोसीजर ऑफ मेजरमेंट नॉट फॉलोड, देन द एरर ऑब्टेन्ड इज सिस्टम और प्रोसेस एरर। सही मेथड न अपनाने की वजह से जो एरर आता है वो सिस्टम और प्रोसेस एरर है। बिल्कुल उसी तरह से पर्सनल एरर, अब कहने के लिए तो एक लाइन में सीधे कह सकते हो, जो पर्सन मेजरमेंट परफॉर्म कर रहा उसकी वजह से जो एरर आती है वो पर्सनल एरर है। एरर इन मेजरमेंट ड्यू टू पर्सनल इन्वॉल्व इन मेजरमेंट, पर्सन इन्वॉल्व इन मेजरमेंट। अब बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे आप पेट्रोल टंकी पे ही जो पेट्रोल भर रहा है वो पैसा कमाने के लिए गलती से भी आपको कम या ज्यादा दे सकता है। तो 1 लीटर पेट्रोल लेने जाते हो और आप दिखाता 1 लीटर है और उसमें मुश्किल से 700-800 ml जाता है, तो वो पैसा कमाने के लिए गलत मेंटेलिटी किया। आप कोई मेजरमेंट परफॉर्म करने जा रहा है कोई, और उसके ऑफिस के मालिक ने गाली दे दी, 2-4 थप्पड़ मार दिए, तो उसके मन में क्या बातें चल रही होगी कि आज मैं बेच डालूंगा। तो वो गलत यानी मेंटेलिटी के तहत मेजरमेंट सही नहीं परफॉर्म करेगा और एरर आएगी। तो वट एवर मे बी द रीजन, इफ एरर इन मेजरमेंट इज बिकॉज ऑफ personal involved in the measurement, then the error is said to be personal error, right? आप फिर से दोबारा एरर की बात कर रहे हैं। इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में एरर क्या है? एरर इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजर्ड वैल्यू, जो मेजरमेंट परफॉर्म करने के बाद आया, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है दैट इज सेड टू बी एरर मैथमेटिकली। सो एरर इज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कुछ बात समझ में आएगी? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप जिस पर मेजरमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, लेट्स से दैट
the actual value of magnitude of physical quantity A0, ये A0 से रिप्रेजेंट करो, और मेजरमेंट से ऑब्टेन्ड वैल्यू यानी मेजर्ड वैल्यू इसको AM से लिखो। तो एरर क्या होगा? अगर एरर को आप डेल्टा ए से लिखते हो तो एरर डेल्टा ए बराबर होगा A0 माइनस AM, राइट। अब ये एक्चुअल वैल्यू है और ये मेजर्ड वैल्यू है। अगर एक्चुअल वैल्यू यानी A0 ये ज्यादा है मेजर्ड वैल्यू से, तो इन दोनों का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, यानी एरर सेट टू बी पॉजिटिव। सो डेल्टा ए पॉजिटिव यानी एरर इज पॉजिटिव। अब अगर A0 कम है मेजर्ड वैल्यू से तो ये डेल्टा ए निगेटिव आएगा, यानी एरर इज नेगेटिव। ये किसी एक क्वांटिटी के लिए मेजर परफॉर्म किया गया, तो इस अब आप मेजर्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, रियल वैल्यू, और प्लस या माइनस, ये सर्टेन है, ये अनसर्टेन है, डेल्टा ए। इसीलिए आपने कहा अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। अब और क्लियरली समझने के लिए, इतना कम या ज्यादा हो सकता है, ये सर्टेन नहीं, इसके बारे में श्योर नहीं हो, बट ये श्योर है। तो मेजर्ड वैल्यू, श्योर वैल्यू, प्लस या माइनस अनसर्टेन वैल्यू, और ये अनसर्टेनिटी ही एरर है। तो दिस इज एरर। अब अगर मान लो फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है, तो लेंथ की मेजर्ड वैल्यू बराबर लेंथ की सर्टेन वैल्यू और प्लस या माइनस डेल्टा एल यानी अनसर्टेनिटी यानी एरर, तो ये डेल्टा एल एरर है। सो एल मेजर्ड बराबर 5 यानी ये श्योर है। इसमें से प्लस या माइनस हो सकता है 0.1। अब ये लिस्ट काउंट एरर भी हो सकता है, पर्सनल एरर भी हो सकता है, सिस्टम एरर भी हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हो। अगर कोई एरर नहीं है तो लीस्ट काउंट एरर होगा, इस बात की गारंटी है। अब इसी के आगे आपको यह देखना है कि जब ये एक क्वांटिटी के लिए मेजरमेंट था, अब नेक्स्ट फोकस आपका होगा कि परसेंटेज एरर क्या है, वो जानने के लिए एब्सोल्यूट एरर। तो यहां जो लिखा गया है ये एब्सोल्यूट एरर है। तो एब्सोल्यूट एरर क्या है, रिलेटिव एरर क्या है, परसेंटेज एरर क्या है, और एक से ज्यादा कोई भी फॉर्मूला होता है उसमें एक से ज्यादा क्वांटिटी होती है। अगर एक से ज्यादा क्वांटिटी है तो हम एरर कैसे निकालेंगे किसी एक क्वांटिटी में जो इक्वेशन से जुड़े हुए हैं, दैट इज प्रोपगेशन ऑफ एरर। और ऐसा कॉन्सेप्ट मैथमेटिकल टूल है ये, जिससे हर साल चाहे तुम किसी भी एग्जाम की बात करो, क्वेश्चंस आर देयर। और नेक्स्ट